नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज मैं कन्या राशिफल के जीवन में इतना परेशानियां आ रहा है उसका मैं कारण बता दूंगा। अगर यह 2-3 चीज़ सुधार लेंगे और 1-2 गलत चीज़ है आपके घर में उसे घर से बाहर फेंक देंगे तो आज के बाद से आपके घर में कहीं भी परेशानियाँ नहीं आएगी और आपके जीवन यहाँ से खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ कारण है जिसके कारण से आपके जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके रोजगार में दिक्कतें आ रही है, अड़चनें आ रही है, कर्ज से परेशान हैं आप, और आप जो भी कारोबार करते हैं या करने की सोच रहे हैं उसमें काफ़ी सारे अड़चनें आ रही है। आपके बाधाएं विघ्न में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है। आपके जीवन में पैसा टिक नहीं रहा है। दोस्तों, आपके घर में आपसी मतभेद चल रहा है, घर में लड़ाई होता है, घर में कलेश हो रहा है, दाम्पत्य जीवन भी सही से नहीं चल रहा है, आपसी पति पत्नी के बीच भी झगड़ा लड़ाई चल रहा है, और आपने जिसको हर चीज़ से सहायता किया, चलना सिखाया, वह भी आपका सम्मान नहीं कर रहा, आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। दोस्तों, आप बिना भेदभाव किए ही बहुतों लोगों का सहायता किए हैं और आप साफ दिल के हैं, इसलिए आपको कुछ लोग आपको बेवकूफ़ समझता है और आपके मौका का फ़ायदा उठाता है, आपके सामने दुखड़ा सुनाता है और आप मान लेते हैं और आप उसका सहायता कर देते हैं। बाद में वही लोग आपका मजाक बनाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं विस्तार से। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्या हैं उस समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वीडियो में के अंत में अवश्य बताऊंगा। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपके जीवन में जो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है वो किन कारणों से आ रही है उस कारण की बात कर लेते हैं। उस कारण को सुधार लेंगे, बहुत सरल उपाय है, सुधार लेंगे तो आपके जीवन में समस्या आज से ही कम हो जाएगा, समस्या होना बंद हो जाएगा। लेकिन जो पहले समस्या हो चुका है उसका सुधार करने का उपाय मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि का विशेषता होता है कि चतुर होता है, बुद्धिवादी होता है तथा लेखक होता है। कन्या राशि विर्गो का स्थान कमर में होता है। इसके कारक बुध ग्रह और शुक्र माने गए हैं। अर्थ तत्व प्रधान कन्या राशि का स्वामी बुध है। भाग द्विस्वभाव है और कन्या लग्न की वाधक राशि वृश्चिक तथा वाधक ग्रह मंगल है। लेकिन लाल किताब के अनुसार शत्रु और मित्र ग्रहों का निर्णय कुंडली अनुसार ही होता है। लाल किताब के अनुसार 6वें भाव में कन्या राशि मानी गई है जिसमें बुध का पक्का घर 6 और 7 माना जाता है। लाल किताब की कुंडली अनुसार बुध के खराब या अच्छा होने की कई स्थितियां हैं। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए यहाँ लाल किताब अनुसार कुछ सलाह दी जाती है जो सुधार लेंगे तो आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। आपके में कुछ अशुभ होता है, उसका निशानियाँ ये है कि बुध से संबंधित बीमारियों में चेचक, दिमाग के रोग, नाड़ी, जीव, दांत की बीमारियां और सूंघने की क्षमता कमजोर होना, यानी किसी प्रकार की खुशबू या बदबू का पता कम चलना शामिल है। नौकरी और व्यापार में स्थिरता न रहना, बहन, बुआ, मौसी से संबंधित संबंध खराब रहना या उनको किसी प्रकार का कष्ट रहना, ऐसा समस्या होते रहता है। आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले खास उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बहन को हमेशा खुश रखना चाहिए। बुधवार को कोई नमकीन चीज़ न खाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वादों को निभाएं और किसी बोतल में बारिश का पानी एकत्र करके घर में रखें। साबुत मूंग बारिश के पानी या बहते पानी में बहाएं। काले रंग का अंडरवियर पहनें। दुर्गा माँ की उपासना करें। बुधवार का व्रत रख सकते हैं, इससे काफ़ी लाभ होगा। और अपने जीवन में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें। कन्या का सम्मान करेंगे तो जीवन में लाभ होगा। खास करके स्त्री जाति की बच्चियों का काफ़ी सम्मान करें। उनको जितना प्यार दुलार देंगे उतना ही आपके लिए लाभ होगा। और कोई भी व्यक्ति छोटी बच्ची के ऊपर गलत निगाह से ना देखे, नहीं तो जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं जो इसमें आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिससे आपके जीवन में लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, उसको सुधारना है। तो आपके जीवन में अगर आपने घर में कहीं तस्वीर चिपकाए हैं दीवार में तो उससे भी आपको नुकसान होता रहेगा। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवार पे तस्वीरें या पोस्टर चिपकाना नहीं चाहिए। वास्तु के हिसाब से सबसे ज़्यादा वास्तु दोष इसी से होता है और घर में परेशानियों का सामना हमेशा करना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद पूजा घर सदस्यों के जीवन पर सबसे अधिक असर डालते हैं। इसलिए मंदिर में कभी भी ऐसा मूर्ति या घर में जो पूजा करने की जगह रखें वहाँ पर ऐसा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए घर में कभी भी खड़ी मुद्रा में कोई मूर्तियाँ ना रखें। अलावा ऐसी मूर्तियाँ जो ना रखें जो खंडित हो या टूटी हो। ऐसे मूर्तियों को रखने से घर में परेशानियों का सामना हमेशा करते रहना पड़ता है। और एक चीज़ और विशेष ध्यान देना है कि इन और दरवाज़ा खुलें और खिड़कियाँ, घर में मौजूद खिड़कियों और दरवाजे को कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो खोलते समय बाहर की ओर खुले। दरवाज़ा और खिड़कियाँ दोनों के लिए ये बात ध्यान रखना है।
इस तरह के दरवाजे खुलने से घर के मुखिया को मानसिक तनाव के साथ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और घर का जो मेन आदमी है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और घर में हर कारोबार में काफ़ी अड़चनें आती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दरवाजें और खिड़कियां हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए, इससे वास्तु दोष नहीं होता है। और एक चीज़ और खास ध्यान देना है, एक पक्षी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में चमगादड़ का वास होता है वहाँ पर हमेशा वास्तु दोष रहता है। एक बार चमगादड़ आने पर करीब 15 दिनों तक वास्तु दोष रहता है और 15 दिनों तक घर में समस्या रहती है। अगर आपके घर में कोई चमगादड़ बस गया है तो उसको निकालना जल्दी ही उचित है, नहीं तो जितना दिन रहेगा उससे अधिक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वह घर में न आए और घर से बाहर रहे। और एक किचन का भी एक खास बात है दोस्तों, वास्तु दोष के अनुसार घर में मौजूद किचन का दरवाज़ा इस तरह नहीं होना चाहिए कि सामने दरवाज़ा खोलते ही सामने चूल्हा रखा हो। वास्तु के अनुसार यह बहुत गलत होता है, इससे घर में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और घर में दरिद्रता आते रहता है। कन्या राशि के लोगों ऐसे भवन में जो दक्षिण मुखी हो वहाँ रहने से बचना चाहिए। इन लोगों के लिए यह घर परेशानियों को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप घर लिए हैं, चाहे किराए पर हो या खरीदे हैं, तो अगर दक्षिण मुखी हो तो उस घर में नहीं रहना चाहिए। आपको जीवन भर परेशानियाँ होगा। या घर खरीदने का सोच रहे हैं तो भी इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो हमेशा परेशान रहेंगे आप। और दोस्तों, आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा झगड़ा लड़ाई चलते रहेगा, घर में मतभेद रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगा। अगर आप लोग जहाँ सोते हैं बेड के नीचे सामानों से भर देंगे। कुछ लोग का आदत है कि बिस्तर के नीचे बेड होता है, पलंग होता है, चौकी होता है, चारपाई होता है, उसके नीचे बहुत सारा सामान भर देता है। उसको हमेशा साफ रखें। ऐसा करने से आपसी झगड़ा होगा और घर में कलेश पैदा होते रहेगा। दोस्तों, कन्या राशि को 2-3 चीज़ का सावधानी और खास रखना है। आपको सूर्यास्त के बाद किसी को धन रुपया पैसा नहीं देना है, नहीं तो जीवन भर आप पैसे से लेकर संबंधित समस्याएं से जूझते रहेंगे। आपके घर में मजदूर है, कोई लेबर है, काम करता है, तो उसे भी कोशिश करें समय से पहले ही पैसा दे दें, या फिर तो अगले दिन सुबह देने का बात करें। सूर्यास्त के बाद पैसा ना दें, नहीं तो आपको जीवन भर पैसों की समस्या रहेगा। इसका मतलब होता है आप घर से लक्ष्मी माँ को विदा कर रहे हैं। सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी, नमक, सरसों तेल और दूध नहीं देना है, यह भी नुकसान का कारण होता है। दोस्तों, अगर मैं विस्तार में बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, फिर देख नहीं पाएंगे। मैं इसलिए बहुत ही कम समय में सारी बातें बता देना चाहता हूं और आपके समस्या को समाधान करने के उपाय सोचता हूं। दोस्तों, आपको इन चीज़ों से ध्यान देना है। और एक चीज़, सबसे पैसों को दिक्कतें आएगी, रोजगार में जो अड़चनें आती है खास करके उसका कारण ये होता है, कभी भी किसी लेबर मजदूर को काम किया हुआ पैसा नहीं रखना चाहिए। उसका पैसा जो हक बनता है उन्हें अवश्य दे दें। ऐसा करें तो आपको कारोबार में कभी भी अड़चने नहीं आएंगी। अगर कारोबार रोजगार में अड़चने आ रही है, मतलब किसी न किसी का पैसा आप अटका लिए हैं या किसी न किसी गरीब आपको बद्दुआ दे रहा है, उसका पैसा रख लिए हैं, तो जो कारोबार करते हैं उसमें कोई भी लेबर मजदूर काम करता है उसका पैसा समय पर उन्हें दे दें, नहीं तो आपको कारोबार में काफ़ी दिक्कतें आएगी और उनसे अधिक आपका खर्च हो जाएगा। और आपको किसी भी मित्र के साथ कभी भी फ्रेब नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से भी कन्या राशि को काफ़ी दिक्कत होती है। कन्या प्रधान राशि होता है, इसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। 12 राशियों में से खास राशिफल कन्या ही होता है, जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है। और माँ लक्ष्मी का हाथ आपके सर के ऊपर होता है और आपके इष्ट देवता महादेव होता है। ये दोनों माँ लक्ष्मी का और महादेव का हाथ आपके सर पे होता है। अगर आप गलती करेंगे तो आपको तुरंत उससे अधिक नुकसान भरना पड़ जाएगा, इसलिए गलती नहीं करें। आपके ऊपर विशेष कृपा उनका बना हुआ रहता है। आप हमेशा सही करें, लोगों का पैसा ना खाएं, लोगों का गलत तरीके से पैसा ना लें और किसी मित्र या किसी साथी को धोखा ना दें, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा आज, जिससे सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कारोबार में दिक्कतें हैं, पैसे की दिक्कतें हैं, नौकरी में दिक्कतें आ रही है, किसी भी क्षेत्र में दिक्कतें आ रही है, घर में क्लेश है, तो सब चीज़ को सफल बनाने के लिए एकमात्र उपाय है, कहीं पर भी आपको कोई किन्नर मिल जाए तो उन्हें हरा रंग का वस्त्र दान करें या हरा रंग का चूड़ी दान करें। ऐसा अगर करेंगे तो उनका आशीर्वाद लें, इससे आपके जीवन की 90% समस्याएं समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली वहीं से आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, और कुछ समस्याओं को समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लंबे समय से शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, शत्रु आपके काम में बाधा या अड़चन बनता है, तो शत्रु को नाश करने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जल्दी ही शत्रु आपका नाश हो जाएगा। और शत्रु को अपने आप को ऊपर से ध्यान भटकाना चाहते हैं आप, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका शत्रु आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा और वह अपने काम में इतना उलझन में परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर वह ध्यान दे ही नहीं पाएगा। और दोस्तों, अगर आपका रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके सूर्य उदय होने से पहले आपको
पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। और उसमें अधिक धन लाभ करने के लिए आप चाहें तो उसी पेड़ के नीचे शाम को सरसों का दीप भी जला सकते हैं। लेकिन अगर सरसों का दीप नहीं जला सकते हैं तो कम से कम सूर्य उदय होने से पहले प्रतिदिन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए पीपल का पेड़ में। और दोस्तों, अगर आपको पैसे से समस्या आ रही है, आपको कोई पैसे अटक गया है, वह आ नहीं रहा, आप कर्जे से परेशान हैं, कर्जे से मुक्ति चाहिए, तो आपको आज से पक्षियों को दाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए। आप चाहें तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा और आपका पैसा कहीं अटका हुआ तो वह आपको वापस मिल जाएगा। और दोस्तों, घर में बार बार कोई समस्या आती रहती है, घर में किल्लत होती है, दिक्कतें होती रहती है, घर में कोई न कोई परेशानियाँ आती रहती है, आपसी मतभेद चलता है, तो आपको घर का बना हुआ पहला रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। और गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपको रोजगार में भी काफ़ी वृद्धि होगा, धन की काफ़ी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर किसी को विवाह में लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो महादेव पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करें। और अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूपबत्ती का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन ध्यान दें, महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति हो, घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर के अंदर भी आप मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, उससे भी काफ़ी लाभ होगा और जल्दी आपका विवाह संपन्न होगा। अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए और 16 सोमवारी का उपवास भी करेंगे। और उपवास करने के बाद आपको महादेव और पार्वती का सोमवार के दिन पूजा करना चाहिए। और वहाँ नंदी बाबा का मूर्ति हो, नंदी बाबा समझते होंगे, तो उसका कान में अपनी समस्याओं को बताएं, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके सारे समस्याओं का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।